नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन सवालों के बारे में जो हर प्रेग्नेंट महिला और उसके परिवार वालों के मन में जरूर उठता है। और वो सवाल है कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। जब भी महिला पहली बार ओपीडी में दिखाने आती है, उसी विजिट से और इवन हर विजिट में पेशेंट और अटेंडेंट ये जरूर पूछते हैं कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना। तो इसका जवाब ये है कि फाइनली नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, इसका मोर और लेस पता हमें 9th मंथ में जाके लगता है। 9th मंथ में क्या होता है कि बच्चे का लगभग पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, बच्चे का वजन कितना है ये हमें आइडिया होता है, बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है ये हमें पता होता है। जो पेल्विक गर्डल होता है, जो नीचे की हड्डी होती है जिसके थ्रू होके बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए निकलना होता है, वो हड्डी कितनी लैक्स हो गई है उसको हम एग्जामिन करके चेक कर लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है ये डिसाइड करते हैं कि कोई महिला नॉर्मल डिलीवर कर पाएगी या नहीं। मान लीजिए कि बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है या पानी बहुत कम है या जो नीचे का रास्ता है वो बहुत सकरा है, तो नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश कम हो जाती है। तो मोर और लेस हम आपको 9th मंथ में जाके ही ये बता पाते हैं कि महिला नॉर्मल डिलीवर करेगी या नहीं करेगी। दूसरा कॉमन सवाल ये है कि बच्चे के गले के चारों तरफ नाल अटकी हुई है, तो क्या ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसका जवाब ये है कि अगर गले के चारों तरफ नाल अटकी हुई भी है तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अगर बाकी सारी बातें सही हैं तो। मतलब पानी सही है, वजन सही है, दर्द अच्छे आ रहे हैं, नीचे का रास्ता ठीक से खुल रहा है और इम्पोर्टेंटली बच्चे की धड़कन सब सही है, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। क्या होता है कि कॉर्ड अराउंड नेक से गले में नाल फंसे होने से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। जब एक्टिव लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं, जब एक्चुअली मरीज को लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं और बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू होता है, तब ये नाल जो है कई बार खिंचने लगती है और इसकी वजह से बच्चे की धड़कन खराब होने लगती है। तो अगर बच्चे की धड़कन खराब होती है तो हम उसको मशीन के द्वारा पकड़ लेते हैं और उस स्थिति में हमें मरीज का सिजेरियन करना पड़ता है। तो बेसिकली कॉर्ड अराउंड नेक की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर कॉर्ड अराउंड नेक की वजह से कभी कभी बच्चे की धड़कन खराब होने लगती है और उस स्थिति में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे सेंटर पे डिलीवरी कराइए जहाँ पे कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध हो। डॉक्टर जो है लेबर के टाइम पे आपके बच्चे की धड़कन कंटिन्यूअसली चेक कर सकें। तीसरी कॉमन कंडीशन आज के सिनेरियो में ये है कि हमारा पहला बच्चा जो है वो ऑपरेशन से हुआ है, तो क्या आपको ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पहले कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। अगर आपका पहले एक से ज्यादा ऑपरेशन, 2 या 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करें, क्योंकि जो टाके लगे होते हैं, जो बच्चेदानी के टाके होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे तो बच्चेदानी का मुंह खुले या ना खुले, लेकिन वो टाके अपनी जगह से कमजोर हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो टाके खुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो जाती है। तो अगर आपके पहले 2 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो कुछ बातों पर डिपेंड करती है। बच्चे का वजन, पानी, आपकी पेल्विस कैसी है, आपके ऑपरेशन का कितना गैप हो चुका है, आपका बड़ा बच्चा कितने साल का है, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कि आपके जो है टाके कितने भरे होंगे, कितने हेल्दी होंगे। इसके अलावा अब जो है, अब इस सिजेरियन के टाइम पर, अब इस डिलीवरी के टाइम पर आपके जो है टाकों की मोटाई कितनी है। तो टाकों की मोटाई जो है वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। तो अगर टाके की मोटाई सही है और बाकी पैरामीटर्स भी सही हैं तो हम आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल जरूर दे सकते हैं और बहुत बार ये सक्सेसफुल भी होता है। के बाद एक कंडीशन ये भी होती है कि बच्चा उल्टा है। नॉर्मली बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है और पैर जो होते हैं वो मदर की चेस्ट की तरफ होते हैं, तो इसको हम नॉर्मल पोजीशन कहते हैं, वर्टेक्स पोजीशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा उल्टा होता है। उल्टा मतलब मदर की चेस्ट की तरफ बच्चे का हेड है और बच्चे के बटक्स, बच्चे के पैर जो हैं वो मदर की पेल्विस की तरफ है, तो इसे हम बच्चा उल्टा कहते हैं। बच्चे के उल्टे होने की स्थिति में हम आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चे के पूरे शरीर में अगर हम देखें तो जो सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, वो बच्चे का सर की चौड़ाई होती है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, वर्टेक्स पोजीशन में हो रही है, हेड डाउन पोजीशन में हो रही है, तो जो सबसे चौड़ा पार्ट है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। अगर बच्चे को कहीं पर भी अटकना है, कहीं पर भी पेल्विस में और बच्चे की बॉडी में डिस्प्रपोर्शनेट कुछ है,
तो वो बच्चे का हेड ही पेल्विस के अंदर नहीं जाएगा, मतलब बच्चे की पूरी बॉडी और हेड सारा पार्ट ऊपर है, तो हम उस बच्चे को सिजेरियन के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ब्रीच पोजीशन में जब बच्चा उल्टा है तो क्या होता है कि पूरी बॉडी बच्चे की डिलीवर होने के बाद जो सबसे चौड़ा पार्ट है, यानी कि बच्चे का जो हेड है, वो अटकता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ना हम पुल करके बच्चा बाहर निकाल सकते हैं, ना हम बच्चे को दोबारा से अंदर पुश कर सकते हैं। तो जो मैनिपुलेशंस होते हैं वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा उल्टा है तो ये हाईली एडवाइजेबल है, ये बिल्कुल सजेस्टेड है कि आप सीधे सिजेरियन के लिए जाएं और नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल ना लें। इसके बाद जो एक कंडीशन है जो आज के सिनेरियो में बहुत कॉमन है, वो है बच्चे के चारों तरफ पानी का कम होना। नॉर्मल स्टेट में बच्चे का जो पानी होता है वो लगभग 12 से 18 के बीच में होता है, और जो बहुत कम होता है उसे हम कहते हैं कि 5 से कम है। तो अगर 5 पॉइंट से पानी कम है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है तो उसको उस पानी की रिक्वायरमेंट होती है नीचे की ओर खिसकने के लिए। तो अगर 5 पॉइंट से भी कम पानी है तो हम आपको सीधे सिजेरियन के लिए ही एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर पानी थोड़ा सा ही कम हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसक रहा है उसकी धड़कन सही रहनी चाहिए, और बच्चे के नीचे की तरफ खिसकने की स्पीड सही रहनी चाहिए, बच्चेदानी का मुंह प्रॉपरली खुलना चाहिए। तो अगर बहुत कम पानी है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर पानी कुछ लेवल कम हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश है और आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल ले सकते हैं। एक और कंडीशन ये होती है कि आपकी जो डिलीवरी की डेट डॉक्टर ने दी है, जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, वो क्रॉस कर गई है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आप जाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको एडमिट करेंगे और आपको लेबर पेन स्टार्ट होने की दवाइयां लगाएंगी। अगर नॉर्मल और नेचुरल वे में पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो हमें दवाइयों द्वारा उठाने पड़ते हैं, और आप 1 हफ्ता या 4-5 दिन तो नॉर्मली डेट निकलने के बाद वेट कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा वेट करना में बच्चे को रिस्क हो जाता है। कई बार बच्चा पेट के अंदर चुपचाप से पॉटी कर लेता है, वो हरा पानी, गंदा पानी पी लेता है और बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो अगर आपकी डेट निकल गई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, वो आपको एडमिट करेंगे और आपके लेबर पेन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और बड़ी कॉमन कंडीशन है जो हमें अक्सर ओपीडी में देखने को मिलती है कि मैडम मेरा पहला बच्चा तो नॉर्मल हुआ है, लेकिन मैं उतने पेन्स दोबारा बेयर नहीं कर सकती हूँ और इस बार आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो इसके लिए तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, पेनलेस डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपको पेन तो होता है लेकिन वो पेन परसीव कम होता है। तो वो पेन जो है वो आपको परसीव कम होगा, उसकी वजह से आप आराम से पेन ले पाएंगे, बेयर डाउन कर पाएंगे और नॉर्मल डिलीवर कर पाएंगे। तो ये तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ पेन के डर की वजह से सिजेरियन के लिए जाइए। अगर आपको पेन से डर लग रहा है आप किसी ऐसे सेंटर पे डिलीवरी करवा सकते हैं जहाँ पे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की सुविधा उपलब्ध है। आई होप इस जानकारी ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।